दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं। उन बेहद खूबसूरत पल को कभी भुलाया नहीं जा सकता है और दोस्तों भले ही उस व्यक्ति की कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एक ऐसे सच्ची कहानी जानने की कोशिश करेंगे। वह सच्ची कहानी होती है एक सुहागरात की। दोस्तों, ऐसा कौन-सा भी व्यक्ति होगा जो अपनी एक खूबसूरत सुहागरात के पल को मनाने की कोशिश नहीं करेगा। और दोस्तों, दुनिया में भी ऐसे कौन से भी व्यक्ति होंगे जो अपने इस खूबसूरत सुहागरात पल को भी भूल पाए होंगे। दोस्तों, मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ यह घटना आम नहीं है। अक्सर उस प्रांत में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, जब आपको पता चले कि सुहागरात के दिन दूल्हा और दुल्हन जब सुहागरात मना रहे होते हैं तो उनके बगल में कोई और भी मौजूद होगा तो वाकई में वह दुल्हन और दूल्हा देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह जो कहानी है हर किसी को हैरान कर देने वाली है, हर किसी को परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, जिसकी भी यह कहानी है इसे प्रथा कहें या कुप्रथा कहें, जो भी होता है 21वीं सदी की यह काल्पनिक ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जब अखबार के पन्नों को पलटा जाता है तो पता चलता है दुनिया में ऐसे-ऐसे भी कहानी हैं जो मन को भी विचलित कर देते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है अफ्रीका की। अफ्रीका का एक प्रदेश लगता है सूडान और सूडान का एक इलाका लगता है अंबिका। दोस्तों, आज मैं जिस लड़के की बात करने जा रहा हूँ उस लड़के का नाम होता है रिको। दोस्तों, जो रिको होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, जो लड़का होता है वह अमेरिका में नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, जो लड़का होता है जब उसे पता चलता है कि मेरी शादी की जो तारीख है वो नज़दीक आने लगती है और दोस्तों जैसे ही उस लड़के को शादी की तारीखों के बारे में जब पता चलता है, वो लड़का बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उस लड़की की जुलाई 2022 में जो है वह शादी होने वाली होती है। और दोस्तों, इधर उसके परिवार वाले जो होते हैं वह शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और इधर जो दोस्तों जो लड़का होता है वह अमेरिका में अपनी शादी को लेकर भी वह तैयारी कर रहा होता है। और दोस्तों, देखते-देखते वह समय जो होता है बहुत करीबी के साथ वह आ जाता है। लड़का जो होता है वह अपने परिवार के पास पहुँच जाता है। परिवार के पास पहुँचने के बाद परिवार के हर एक सदस्य से वह मिलता है। मिलने के बाद जो परिवार के लोग होते हैं वह शादी की तैयारियाँ जो है वह शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है तो घर में जो मेहमान होते हैं वह आने लगते हैं। आने के बाद एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मिलने के साथ जो शादी होती है रीत-रिवाज से संपन्न होती है। लेकिन दोस्तों, जो शादी हुई थी वह दिन में हुई थी। दोस्तों, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सभी लोग अपने घर जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन को घर से विदा किया जाता है। और दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन जैसे ही अपने घर पर पहुँचते हैं, घर पर पहुँचने के बाद जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वह रात को दरवाज़ा बंद करके आपस में बातचीत करते रहते हैं। और दोस्तों, यह बातचीत करने का जो सिलसिला होता है वह लगातार आधा घंटा तक चलता रहता है। और दोस्तों, जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं अपने भविष्य की जो है कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या-क्या प्रोसेस है जो है वह सभी जो है लगातार जो है अपनी बातें कर रहे होते हैं। बातें ख़त्म करने के बाद जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो अपनी उस बेहद खूबसूरत पल को जिस बेसब्री से इंतज़ार होता है और जैसे ही उस खूबसूरत पल की जो एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही अपनी सुहाग रात मनाने की कोशिश शुरू करते हैं, तभी जो है उनके बगल में जो है एक घू-घू की आवाज़ आती है। और जैसे ही घू-घू की जब आवाज़ आती है, तो जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वह घबरा कर उठकर बैठ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि इस कमरे में आधे घंटे तक हमारी बात को कौन सुन रहा है। और वे दोनों जो है घबरा कर उठकर बैठ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि इस कमरे में आखिरकार आधे घंटे से कौन मौजूद है जो हमारी बात को सुन रहा है। आखिरकार वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वह आदमी कौन हो सकता है जो हमारी इस बात को काफ़ी जो है गौर से सुन रहा था और मुझे इस बात की भी भनक नहीं चली। और उसके बाद फिर पता चलता है उस कमरे में उस जो है दुल्हन की माँ जो है उस कमरे में बैठी हुई थी। जो है काफ़ी आधे घंटे से दूल्हे और दुल्हन की जो आवाज़ थी, जो बातें थी, जो अपनी भविष्य की जो प्लानिंग कर रहे थे, वह सारी बातें जो है वह सुन रही होती है। इसके बाद दुल्हन की जो माँ होती है वह कहती है तुम्हें घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात आपको नहीं है। जैसा-जैसा मैं कहता हूँ वैसा-वैसा आपको करना है। जो दूल्हे की माँ होती है वह कहती है मुझसे सुनो पूरी कहानी, मुझसे सुनो पूरी बात। और दुल्हन की जो माँ होती है वह पूरी कहानी को बहुत बारीकी के साथ समझाती है और उन्हें हर कहानी से रूबरू कराती है। दोस्तों, जो दूल्हा और दुल्हन थे वो दोनों काफ़ी परेशान थे, काफ़ी हैरान थे। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को पता चलता है कि इस अवस्था में सुहाग रात के पल में दूल्हे की माँ की होना जो है आवश्यक होता है। जो दूल्हा-दुल्हन होते हैं वह काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिरकार किया जाए, आखिरकार करें तो क्या करें? अगले दिन जो सूरज निकलेगा
सूरज निकलने के बाद ग्राम पंचायत की कुछ बैठक होगी। ग्राम पंचायत बैठने के बाद दूल्हे की माँ को जो है सारी बातें उन्हें बतानी होगी। और जैसे ही सारी बातें जैसे ही सारी बातें रिश्तेदारों को मालूम चलेगी, तो जो हमारी शादी है वह टूटने के कगार पर आ जाएगी। वो दोनों, हर कोई परेशान थे, हर कोई हैरान थे, आखिर करें तो क्या करें? जो उसके बाद दूल्हे और दुल्हन की जो माँ होती है, वह जो है बाकायदा वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वह कहती है, आपको जो कुछ भी करना है हमारे सामने ही करना है। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन फिर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हम लोग करें तो क्या करें? इसके बाद दूल्हे की जो माँ होती है वह कहती है, मैं सब बात समझ गई हूँ, हर बात समझ गई हूँ, आपको जो भी करना है यही करना है। इसके बाद दूल्हे और दुल्हन पूरी रात बैठे हुए थे, पूरी रात बातचीत करते हैं। इसके बाद दूल्हा जो होता है अपनी माँ को देखता है, इसके बाद जो दुल्हन होती है अपनी सास को देखती है, और देखने के बाद देखते-देखते सारी रात जो होती है वह गुज़र जाती है। और दोस्तों इसके बाद फिर दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद भारी संख्या में वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हो जाते हैं, और मौजूद होने के बाद जो दुल्हन की माँ होती है वह ग्राम पंचायत की ओर निकलती है। और जैसे ही वह ग्राम पंचायत की ओर निकलती है, तो उसके हाथ में जो है एक वाइट कलर का चादर होता है, जो दूल्हा और दुल्हन अपने सुहाग रात के उस बिस्तर पर, उस बेड पर बिछाए हुए थे। वही जो वाइट कलर का चादर होता है वो अपने साथ लेकर उस ग्राम पंचायत में पहुँच जाती है। और जैसे ही ग्राम पंचायत में जब दूल्हे की माँ वहाँ पर पहुँचती है, तो उस वाइट कलर की चादर का ना कोई धब्बे थे, ना ही उस पे कोई निशान पड़े हुए थे। इसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है वह परेशान थी, वह हैरान थी कि आज हमारे बेटे की ज़िंदगी की सवाल होती है। और इसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? इसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं, जो ग्राम पंचायत की जो संख्या होती है, दूल्हे की माँ के ऊपर दबाव डाला जाता है कि जो कुछ ने अपनी आँखों से आप देखा है उसे सच-सच बता दो। जो महिला होती है वह संकोच में डूबी हुई थी, वह परेशान थी, क्योंकि उसे जो है अपनी बेटे की इज़्ज़त की सवाल को बचाना था। इसके बाद जो महिला होती है उसे अपने दिमाग में एक तरकीब आता है, उसके बाद उस तरकीब को वह अपने सामने जो है पेशकश करती है। कहती है, उस सुहागरात में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ है। फिर इसके बाद जो ग्राम पंचायत होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उस पर गहरी निगाह से प्रभाव डालते हुए पूछते हैं, आखिरकार उस दिन हुआ तो क्या हुआ है? उसे बताने की कोशिश करो। इसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है वह अब समझ जाती है कि हमारा जो दूल्हे और दुल्हन का जो रिश्ता है, वह टूटने की कगार पे होता है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो दूल्हे और दुल्हन होते हैं उस ग्राम पंचायत में बैठे हुए थे, और जैसे ही उसके रिश्ते टूटने की बात आती है, तो वो दूल्हे और दुल्हन खड़े होकर उस ग्राम पंचायत से कुछ जो है समय मांगते हैं, ताकि हम अपनी कहानी को सही से परफॉर्मेंस कर सकें। दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि दुनिया में कई ऐसे मामले होते हैं जिसे निभाने के लिए कई ज़िम्मेदारियों के साथ जो है गुज़रना पड़ता है, कि उस सुहाग रात के दिन उसके सामने जो है कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होगा, और मौजूद होने के साथ-साथ उस जो है महिला, उस दूल्हा और दुल्हन की जो आवाज़ें होंगी, वो जो सारी बातें होंगी वह जो है हर कोई सुन सकेगा। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब सुहाग रात में उस दूल्हा-दुल्हन की माँ नहीं होती है। वो लोग एक तरकीब निकालते हैं, दूल्हा-दुल्हन जो होते हैं गाँव में किसी बुजुर्ग महिला को पकड़ कर लाते हैं, और पकड़ के लाने के बाद जो सुहाग रात का जो कांड, जो सारी बातें होती हैं, उस महिला को बताया जाता है। इसके बाद दूल्हे और दुल्हन जो होते हैं ग्राम पंचायत के अगले दिन फिर बैठक होती है। उस बैठक में जो बुजुर्ग महिला होती है वह साफ-साफ सारी सुहाग रात की जो सभी बातें होती हैं, वह सही-सही बता देता है। और इससे जो होता है, जो दूल्हे-दुल्हन के जो रिश्ते होते हैं, काफ़ी जो है मजबूत हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और इससे जो है दूल्हे और दुल्हन का जो रिश्ता होता है, टूटता नहीं है, वह जो है और भी बच जाता है। उन्हें फिर से एक ज़िंदगी बनाने का मौका मिल जाता है। दोस्तों अफ्रीका जैसे शहर इलाके में और गाँव में ऐसी पहली घटनाएँ नहीं है, अक्सर उस शहर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएँ जो होती रहती हैं। दोस्तों इन्हें कई ऐसे प्रथा से जो है गुज़रना पड़ता है। अब दोस्तों उस प्रदेश की इसे प्रथा कहें या कुप्रथा कहें, ऐसी जो है उस शहर में होता रहता है। जिसमें एक दुल्हन और दूल्हे के साथ वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति मौजूद होता है, और मौजूद होने के बाद जो एक व्यक्ति होता है वह ग्राम पंचायत की सारी बातों को बताता है, और जो ये सारी बातें होती हैं एक प्रथा के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। और दोस्तों दूल्हे-दुल्हन की जब भी वहाँ पर शादी होती है, तो उनको इसी प्रथा से गुज़रना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रथा से नहीं गुज़रता है, तो उसकी जो शादी होती है, जो रिश्ते जो होते हैं वह काफ़ी टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रथा से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि आप लोगों को समाज में हो रहे अपराधों को आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों ऐसी प्रथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलते रहें।
मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।